हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आज कार्तिक पूर्णिमा पे दीपदान क्यों करते हैं, मैं आपको इस बारे में बताऊंगी। दोस्तों, कार्तिक का महीना बहुत ही पुण्य वाला महीना होता है। कार्तिक महीने का हमारे पुराणों में बहुत महत्व है। कार्तिक के महीने में सारी जो रातें होती हैं वो अंधेरी होती हैं, और सबसे अंधेरी रात कार्तिक के महीने में पूर्णिमा के दिन होती है। तो दोस्तों, कार्तिक मास जो है वो विष्णु जी को बहुत प्रिय है, और कार्तिक मास राधा जी ने ही बनाया है। इसलिए श्री कृष्ण जी और विष्णु जी के आगे दिया जलाना बहुत ही पुण्य माना जाता है। कार्तिक मास के पुराणों में भी बहुत महत्व बताया गया है। पूरे साल में कार्तिक मास के महीने में तुलसी परिक्रमा तथा जप तप स्नान और दीपदान का बहुत ही महत्व है। कार्तिक के महीने में दीपदान कैसे करते हैं, अग्नि पुराण में इसके बारे में कहा गया है कि कार्तिक के महीने में दीपदान जैसा पृथ्वी लोक पर ना कोई पुण्य है और ना ही बनेगा। जितने पल तक आप दीप जलाते हैं वो दीप जलता रहता है, उतने साल तक आप मृत्यु के बाद विष्णु लोक में वास करते हैं। दीपदान करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दीपदान क्यों करते हैं, दीपदान हमें कहाँ करना है, दीपदान कैसे करना है और दीपदान किस तेल से करना है। आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब भी करें। वर्ष भर में सबसे अंधेरी रात अश्विन मास की पूर्णिमा से स्टार्ट होकर कार्तिक मास की पूर्णमासी तक रहती है। कहा गया है कि इस मास में दीपदान करने से पृथ्वी पर तो उजाला होता ही है, लेकिन जो व्यक्ति दीपदान करता है उसके जीवन में भी अंधकार दूर हो जाता है। इस महीने सूर्य देवता अपनी नीची जाति तुला में वास करते हैं, इसलिए इस महीने में दीपदान किया जाता है। तो यह बहुत पुण्य का काम होता है। और जो व्यक्ति कार्तिक मास में स्नान और दीपदान करता है वो वैकुंठ लोक में मरने के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, दीपदान करते हैं कई लोग, लेकिन अपने अपने तरीके से। दीपदान करने से लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। कार्तिक मास में दीपदान की महिमा का बहुत वर्णन है। कार्तिक मास में दीपदान की महिमा इतनी है कि चाहे आप 5 दीप जलाओ, 11 जलाओ, 21 जलाओ, 51 जलाओ या 108 दीपक जलाओ तो भी आपको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है मृत्यु के बाद। वैसे तो पुराणों में कहा गया है कि कार्तिक के महीने में प्रतिदिन विष्णु भगवान के समक्ष घी का दिया जलाना चाहिए, लेकिन आप तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं। और यदि आप रोज़ नहीं जला सकते, आपके पास समय नहीं है, तो आप कार्तिक मास के दीपावली के 5 दिनों में एक एक दिया जला सकते हैं। और ये दीपदान आपने कहाँ कहाँ करना है, आइए इस पर बात करें। ये दीपदान आप मंदिर में, किसी नदी के किनारे, गौशाला में, चौराहे पर, तुलसी पर, पीपल के पेड़ पर, छत पर या दरवाजे के बाहर, अपने घर के दरवाजे के बाहर, शिवजी भगवान पर या कहीं भी आप दीपदान कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप यदि देसी घी रोज़ नहीं जला सकते, देसी घी का दिया नहीं जला सकते, तो आप तिल के तेल का दीपदान भी कर सकते हैं। दीपदान का मतलब है दीपक का दान, यानी किसी को दिए दान करना। और वो किस तेल से जलाकर करना चाहिए मैंने आपको बता दिया। देसी घी का दिया और तिल के तेल का इस्तेमाल उसमें कर सकती हैं, लेकिन आप जो तेल का दिया है सरसों के तेल का, वो सिर्फ शनिदेव के आगे शनिवार को ही जलाया जाता है। बाकी जहाँ भी आप दिया जलाओ, या तो तिल के तेल का या देसी घी के
देसी घी का दिया जलाइए। और दीपदान कहाँ करना है आपको? दीपदान मैंने बता दिया, दरवाजे के बाहर भी कर सकते हैं, कहीं भी करिए, लेकिन डायरेक्ट आपको पृथ्वी पर दिया नहीं रखना है। दिए के नीचे या तो आप चावल रखिए और यहाँ गेहूं के दाने रखिए, तभी उसके ऊपर ही आप दीपक रखना है आपको। और देखिए, कह रहे हैं धरती पर दीपक नहीं रख सकते, क्योंकि धरती जो कि इतनी परेशानियों का सामना करती है, इतना कुछ सहती है, लेकिन कहते हैं एक दीपक का जो ज्योति है, दीपक का जो गर्माहट है, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसको नहीं सहन होता। हाँ, अब मैं आपको बताऊंगी कि दिया कैसा होना चाहिए। दिया आप मिट्टी का भी ले सकते हो, सोने का ले सकते हो, चांदी का ले सकते हो, पीतल का ले सकते हो, कांसे का ले सकते हो, किसी भी प्रकार का दिया ले सकते हो और उसे दान कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में अगर आप रोज़ दिया ना जला सके तो केवल 5 दिन दीपदान करने से ही आपको पुण्यों की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, एक और नियम है कि हमें सिर ढककर हमेशा दीपक को जलाना चाहिए, प्रज्वलित करना चाहिए और दीपदान करना चाहिए। हाँ, घी के तेल में करना चाहिए, घी का ना हो तो घर में सरसों के तेल से नहीं करना चाहिए, और हमेशा पूर्व और पश्चिम की तरफ मुंह करके ही दीपदान करना चाहिए। हाँ दोस्तों, एक और ज़रूरी बात, दीपक को कभी फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। यदि आपको कहीं जाना है, कहीं आपको ज़रूरी काम है, तो आप इमरजेंसी है तो आप दीपक को या तो हाथ से और या किसी कपड़े से, अपने पल्लू से उसे बुझा सकते हैं, लेकिन फूंक कभी मत मारिए। मंदिर में भी, मंदिर के शिवलिंग पर भी हमें कार्तिक के महीने में एक दिया जलाना चाहिए। एक दीपक तुलसी के आगे भी प्रतिदिन जलाना चाहिए। हाँ, आप तुलसी के गमले के अंदर मत जलाइए, लेकिन तुलसी के गमले के बाहर आप एक दिया रोज़ जलाइए। और आपको पता है कार्तिक के महीने में तुलसी विवाह भी होता है, तो उस दिन तो हमें ज़रूर वहाँ पर दिया जलाना है और तुलसी माता को अच्छे वस्त्र भी पहनाने हैं। और दोस्तों, कहा जाता है कि अक्सर कि तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, तुलसी को संडे को, रविवार को हाथ नहीं लगाया जाता। ठीक है, रविवार को आप हाथ मत लगाएं, लेकिन उसके आगे दिया जरूर जलाएं। तुलसी का दिया जलाने से भी कार्तिक मास में बहुत सारी पुण्यों का फल मिलता है। रविवार को तुलसी को छूते भी नहीं और पत्ते भी नहीं तोड़ते, लेकिन आप दीपक जला सकते हैं। एक दीपक दोस्तों आपको पीपल के पेड़ पर भी जलाना है, वो भी शनिवार को। और एक दीपक आप पितरों के निमित्त जलाएं, वो दीपक को आकाश की तरफ डायरेक्शन करके जलाएं। कहा जाता है कि जितनी देर ये दीपक जलेंगे उतनी देर आपके पितरों को अंधेरे में नहीं रहना पड़ेगा। एक दीपक विष्णु और श्री कृष्ण के निमित्त भी रोज जलाएं। यदि संभव हो तो घर के आसपास कोई नहीं है, यदि संभव हो तो आप घर के आसपास कोई मंदिर हो या गौशाला हो, उसमें भी दीप जलाएं। कहा जाता है कि यदि आप मंदिर के शिखरों पर प्रतिदिन दीप जलाएं तो हमें नरक की प्राप्ति नहीं होती। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में कहा गया है कि हमें प्रतिदिन विष्णु जी के निमित्त या किसी भी देवालय में, चाहे वह शिव जी का मंदिर है, चाहे वो गणेश जी का है, चाहे वो विष्णु जी का है, दीपदान अवश्य करना चाहिए। पुराणों में लिखा गया है कि कार्तिक के महीने में प्रतिदिन स्नान और विष्णु जी की पूजा, ब्रह्मचर्य का पालन, तुलसी की पूजा तथा दीपदान, यह 5 काम हमें जरूर करने चाहिए। कहा जाता है कि दीपदान जैसा ना कोई पुण्य कर्म है वो ना ही होगा। अग्नि पुराण में दीपदान की बहुत अधिक महिमा बताई गई है। कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी मंदिर में जाकर प्रतिदिन दीपदान करता है उसे समस्त पुण्यों और सुखों की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार नदी किनारे प्रतिदिन दीपक जलाने से महालक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और वे खुद उनके घर पर पधारती हैं। जो दीपक जलाता है उनका जीवन बहुत सुखी और समृद्ध हो जाता है। कार्तिक
में कार्तिक के मास में दोस्तों अगर आप सब जगह पर दीपक ना जला सकें तो 3 जगह पर दीपक जरूर जलाइए। एक तो विष्णु भगवान जी के समक्ष, एक शिवलिंग के समक्ष और एक तुलसी जी के समक्ष। ये 3 दिए, क्योंकि पुराणों में कहा गया है कि विष्णु जी ने कहा है कि जब मेरी पूजा होगी तो शिव जी की भी पूजा की जाएगी, तो इसलिए हमें विष्णु जी के साथ साथ शिवलिंग जी की भी पूजा करनी है, उनके समक्ष भी दिया जलाना है। जो व्यक्ति कार्तिक में दिया जलाता है वह विष्णु जी के बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। जो भक्तिपूर्वक श्रद्धा के साथ दीप दान देता है वो विष्णु लोक, मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त करता है, वह कभी नरक लोक में नहीं जाता। तो फिर भी आप जरूर कार्तिक के महीने में तुलसी माता को घर के द्वार पर, मंदिर में और आकाश की ओर अपने पितरों के निमित्त दीपदान जरूर करिए। दोस्तों, दीपदान का बहुत महत्व है और वो भी कार्तिक के महीने में। यदि आप रोज़ दीपदान नहीं कर सकते तो आप इकट्ठे पूरे महीने के 30 दिए भी जला सकते हैं, या आप एक साल के 365 दीपक भी जला सकते हैं। और देखिए, दीपदान करने से आपको बहुत पुण्यों की प्राप्ति होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।